चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर मिल रही है मंदसौर से। ये खबर आपको बता दें, जहां जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई है। तो मंदसौर का ये पूरा मामला है, जहां जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई है। मंदसौर का ये पूरा मामला है। 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की अभी हालत गंभीर है। आबकारी मंत्री के विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई है। 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। आबकारी मंत्री के विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई है। 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मंदसौर का ये पूरा मामला है, जहां आबकारी मंत्री के विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। 3 लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से। 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। आबकारी मंत्री के विधानसभा क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला है, जहां जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग की हालत अभी भी गंभीर है। तो 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। 3 लोगों की मौत हो गई है। दो लोगों की हालत गंभीर है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी। चल इसी खबर पर और अधिक विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मंदसौर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई है। पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां जहरीली शराब पीने से एक बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी, और अब फिर से 3 लोगों की मौत, वहीं 2 की हालत गंभीर है। और सबसे बड़ी बात यह कि आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा के विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है। बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ी गंभीर घटना है ऋतु, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि पहले उज्जैन में, रतलाम में, फिर इसके बाद भिंड में, मुरैना में इस प्रकार की मौतें हुई थी जहरीली शराब से। इसके बाद सरकार ने एक नई आबकारी नीति बनाने को कहा था, और उसमें कहा गया था कि जो जहरीली शराब बिक रही है उसको अंकुश लगाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो पड़ोसी राज्य। जी मनोज जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मंदसौर से। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई है, और 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा के विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो पिपलिया मंडी थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई। चलिए मनोज जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। जी मनोज जी। देखिए ऋतु, निश्चित तौर पर गंभीर मामला है, क्योंकि अभी तक जितना मामला है तो ये पहली बार है कि आबकारी मंत्री के खुद के गृह क्षेत्र में, जहाँ के वो रहने वाले पिपलिया मंडी नगर के जो खातिया खेरी रोड है, उसका ये मामला है। और जहाँ पर ये गुड़ बहली जो गांव है, उसमें शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। और पुलिस एसपी जो है मौके पर पहुंचे हैं। कल भी वहाँ 2 लोगों की मौत हुई थी, और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही थी। आज भी 2 लोग गंभीर हुए, जिसमें पिपलिया मंडी पुलिस और मल्हारगढ़ तहसीलदार ने जो है अस्पताल भिजवाया है। तो जो मृतक है उनके नाम बता रहे हैं कि घनश्याम पिता राय सिंह बावरी है खखराईगढ़, और दूसरा श्यामलाल मेघवाल है। इसके साथ ही पारसनाथ का भगरनाथ चौधरी, बैरराम चौधरी और पारस पाटीदार, उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक की आंखों की रोशनी जाने की खबर भी है। तो सबसे गंभीर बात है कि आबकारी मंत्री के क्षेत्र में अगर जहरीली शराब मिल रही है, मिलावटी शराब मिल रही है, तो बाकी प्रदेश की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मध्य प्रदेश से जो सीमावर्ती राज्य है, मंदसौर की अगर बात करें तो मंदसौर राजस्थान बॉर्डर से लगा है। और राजस्थान और मध्य प्रदेश में शराब की कीमतों में लगभग आधे से ज्यादा का अंतर है, कि जो शराब 1000 रुपए की जो बोतल मध्य प्रदेश में बिकती है, वो राजस्थान में 600-700 मिल जाती है। यही कारण है कि एक तो पड़ोसी राज्यों से शराब की सप्लाई होती है। उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती इलाके, जो भिंड मुरैना में घटना हुई थी, वहाँ पाया गया था कि उत्तर प्रदेश से शराब लाई गई थी। कई जगह देख रहे हैं कि लोग आसपास के जो क्षेत्र हैं
वहाँ पर मध्य प्रदेश में कई जगह देखा 25-25 किलोमीटर तक शराब की दुकानें नहीं है। जी। तो ऐसे में जो स्थानीय बदमाश है, स्थानीय लोग है, वो जहरीली शराब बनाकर गाँव गाँव में उसकी सप्लाई करते हैं, जो सस्ती भी पड़ती है। सस्ते के चक्कर में लोग जहरीली शराब पी लेते हैं, जिसके कारण कईयों की जान चली जाती है, कईयों की आंखी रोशनी चली जाती है। बिल्कुल मनोज जी, बेहद गंभीर मामला है कि जहरीली शराब का पहले भी एक मामला सामने आ चुका, जहां इतने सारे लोगों की मौत हुई जहरीली शराब पीने से, और अब 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो जब आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा के विधानसभा क्षेत्र से ही ऐसा मामला है, तो कहीं न कहीं पुलिस और आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सीधे सवाल खड़े होते हैं कि जब उस क्षेत्र में ही जहरीली शराब की सप्लाई होगी, तो बाकी क्षेत्र का तो क्या कहा जाए। जैसा की आपने कहा, किस प्रकार से पुलिस के निरीक्षण देखे जा रहे हैं और साथ ही आबकारी विभाग की क्या कुछ कार्यप्रणाली देखी जा रही है? देखिए, अभी आबकारी विभाग के अफसर तो फिलहाल कुछ बोलने से बच रहे हैं। एसपी सिद्धार्थ चौधरी मौके पर पहुंचे हैं और उनका कहना है कि स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। लेकिन मामला चूंकि आबकारी मंत्री के क्षेत्र का है और शराब का मामला है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी इसको लेकर कई बार नाराजगी जता चुके, इसलिए अफसर फिलहाल कुछ बोलने से बच रहा है। और हो सकता है इसमें लीपापोती का प्रयास भी शुरू कर दिए जाए। लेकिन जो पहले भी हमने कहा है कि सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में जो शराब की पॉलिसी वो इस प्रकार की बनाई है, इसमें कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को फायदा मिलता है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। मध्य प्रदेश में शराब के रेट वैसे भी सबसे ज्यादा है, तो ऊपर से MRP से ज्यादा की वसूली जो शराब ठेकेदार वो करते हैं और आबकारी आमला उनके खिलाफ कोई एक्शन लेता नहीं। ये बात हो रही है कि खाना पूर्ति के लिए समय समय पर सर्कुलर जारी किया जाता है। मध्य प्रदेश अभी पिछले दिनों आबकारी आयुक्त ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जो लोग भी शराब बेचते हैं और MRP से ज्यादा बेचते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज तक भी ऐसा कोई कार्रवाई आबकारी विभाग ने नहीं की है जिसके बारे में कह सके कि आबकारी विभाग इसको लेके वाकई गंभीर है। तो आज तक भी जो घटना हुई है उसमें कुछ लोगों पर लतापोती की जाएगी और कुछ छोटे मोटे अफसरों पर इसकी गाज गिरेगी और बाद में फिर ऐसा का वैसा चलने लग जाएगा। तो हमने पहले भी देखा, चाहे उज्जैन के मामले हो, भिंड मुरैना के मामले हो, कई सारे अफसरों पर सस्पेंशन की कार्रवाई होती है, लेकिन बाद में उनको और अच्छी पोस्टिंग दे दी जाती है और पूरा मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो इस मामले में सबसे पहली बात यह कि मध्य प्रदेश सरकार की जो अपनी आबकारी नीति उस पर सबसे पहले पुनर्विचार करे। जो प्रदेश के बाकी हिस्सों, जैसे मैंने कहा कि कई जगह जो है मुख्यमंत्री को स्वीकार कर चुके हैं कि कई जगह 30 से 40 किलोमीटर दूर भी शराब की दुकान है। तो इतनी दूरी से जाने के बचने के लिए और महंगी शराब के कारण सस्ती शराब के चक्कर में लोग जो नकली शराब के चक्कर में फंस जाते हैं और उनकी जान गंवाना पड़ती है। तो सरकार को जोर में विचार करना चाहिए और इस मामले जो भी दोषी अधिकारी, खासतौर से आबकारी विभाग और पुलिस विभाग के, उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि तमाम सारे जो और लोग हैं वो इससे सबक ले अफसर और अपना काम ईमानदारी से वो पूरा करें। ठीक है मनोज जी, बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस से प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी जुड़ चुके हैं। फिरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी पर। जी धन्यवाद। जी फिरोज जी, इस वक्त की बड़ी खबर मंदसौर से मिल रही है, जहां जहरीली शराब का एक और मामला सामने आया है। 3 लोगों की मौत हुई है और 2 की हालत अभी भी गंभीर है। और वहीं बड़ी बात यह है कि आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा के विधानसभा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। पहले 24-25 लोग हमारे मुरैना में मरे, उससे पहले जहरीली शराब से 14-15 लोग उज्जैन में मरे और अब ये मंदसौर का मामला है। और समझिए कि जिस क्षेत्र के प्रभारी मंत्री स्वयं मंदसौर के प्रभारी मंत्री जब आबकारी मंत्री हो और वहां इस तरीके की घटना हो जाए, इसका मतलब स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये सब शराब माफियाओं के साथ मिली हुई है। शराब माफियाओं के साथ मिलकर ये अवैध शराब बिकवा रहे हैं मध्य प्रदेश में, और अवैध शराब बिकवाने के कारण ये लोगों के जो लोग हैं, हमारे बेगुनाह लोग, ये काल के गाल में समा रहे हैं। मैं समझता हूं अब आबकारी मंत्री से तुरंत इस्तीफा ले लिया जाना चाहिए। वो फेल आबकारी मंत्री है, उनसे विभाग नहीं संभल रहा है। और इस तरीके से जब 40-45 लोगों की मौत उन्हीं के शासनकाल में हो चुकी है उनके मंत्री रहते हुए, तो मैं समझता हूं कि आबकारी मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और उनको नहीं तो महामहिम राज्यपाल को उनको बर्खास्त करना चाहिए पद से। ठीक है, आप बने रहिए। फिरोज जी, हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता दुर्गेश केशरवानी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। दुर्गेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। नमस्कार जी दुर्गेश जी, मंदसौर से बड़ा मामला सामने आया है। आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। जी दुर्गेश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी दुर्गेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? करिएगा उसको। ठीक है दुर्गेश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
बताइए जी दुर्गेश जी, मंदसौर से बड़ा मामला सामने आया है। आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा के विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है, जहां जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई है और 2 लोगों की हालत गंभीर है। प्रदेश के मुखिया लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, कहां तक अभियान पहुंचे हैं, किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? देखिए मैम, सबसे पहले तो जो घटना घटी है वो बहुत दुखद है। मेरी संवेदना परिवार के साथ कांग्रेस के साथी को कांग्रेस का जो शगल है इलाकों पर करने का, कांग्रेस के मित्र वही बातें करते हुए नजर आते हैं। इनकी सरकार थी तब तो इनके मंत्री जब बोलते थे तब इन्होंने कितने इस्तीफे ले लिए थे। इनके जो गोविंद सिंह जी थे वो कहते थे कि इसके ऊपर तक 50 लाख रुपए लगते हैं सिंचाई के लिए। इसके बाद इनके जो मंत्री उमंग सिंह आ रहे हैं वो सिर्फ आरोप दर्ज से ये बातें कांग्रेस के लोग करना चाहते हैं। जब आपकी सरकार की तब आपने क्या किया, आज प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है। जी दुर्गेश जी, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, दुर्गेश कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, कोई भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो यह भी स्पष्ट कर दिया है, जो भी मध्य प्रदेश में इस तरह के अपराध कर रहे हैं उनकी जो जगह है जेल की तकीजें हैं और वो जेलों में बंद मिलेंगे आपको आने वाले समय। जी ठीक है दुर्गेश जी, लेकिन हमारा सवाल ये भी, आप हमेशा अभी जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है, आरोप का दौर चल रहा है, लेकिन अभी जो ये हुआ है, मामला सामने आया है जहरीली शराब का, अभी आप कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी। वो तो बात की बात है कि जब भी कोई घटना होगी तो कार्रवाई तो निश्चित है ही, लेकिन तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं प्रदेश में शराबबंदी के लिए कि जहरीली शराब रोकी जा सके, तो उसको लेकर क्या देखा जाए, क्योंकि ऐसे मामले फिर से सामने आना। देखिए मैम, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार संवेदनशील सरकार है। जब भी कोई अपराधी अपराध घटित करता है निश्चित ही उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। अभी इस मामले की जांच की जाएगी और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। आप देखेंगे कि हमारी सरकार ने कैसे, जब रेमडेसिविर की किसी ने ब्लैक मार्केटिंग करने की चेष्टा की थी तो 85 से ज्यादा लोगों पर राष्ट्रपति की कार्रवाई की गई। हमारी सरकार त्वरित कार्रवाई करती है और निश्चित रूप से इस विषय पर भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जी ठीक है, हमारे साथ फिरोज जी भी कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। फिरोज जी, आपसे सवाल है कि नगर निगम, जब कांग्रेस का कार्यकाल था, कमलनाथ का कार्यकाल था, तब ये पॉलिसी निकाली गई थी कि नगर निगम में सिर्फ एक ही ठेकेदार को शराब बेचने के लिए परमिशन दी जाएगी। तो क्या उस समय भी ऐसा होता था कि मनमर्जी दामों पर शराब बेची जा रही थी? तो क्या ये भी कारण माना जाए कि लोग जहरीली शराब पीने को मजबूर है, यानी कि वो धोखे में ही जहरीली शराब खरीद लेते हैं कम दामों में और फिर उसे पी लेते हैं और उसके कारण ये हादसे होते नजर आते हैं? नहीं, देखिए, जो भी है गलती किसकी है, इसमें डबल नुकसान हो रहा है। एक तो लोगों की जान जा रही है। आबकारी जो अभी कोरोना के बाद वैसी सरकार के मुख्यमंत्री कुछ कह चुके शिवराज जी की मेरी खजाने में चवन्नी नहीं है, तो टैक्स की चोरी हो रही है और लगातार लोगों की जानें जा रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दुखदायी और दुर्भाग्यपूर्ण बयान है कि ये कांग्रेस के जमाने में होता था, कांग्रेस जवाब दे, तो आप किस लिए बैठे हैं? जनता ने आपको क्यों चुना है? मतलब आप कांग्रेस का नाम लेते रहेंगे और चोरी करते रहेंगे। हमने कांग्रेस की मांग स्पष्ट है, इतने लोगों की मौतें हुई है और एक एक करके आगे बात आएंगे। जब आपकी सरकार में थे तब तो आप कोई कार्रवाई कर नहीं पाए। एक सरकार जिसमें कमलनाथ जी, मुझे एक बात जवाब दे दीजिए। अरे केशवानी जी, आप मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। जनता ने देखा 15 महीने में हमारे केशवानी जी, आप तो ये बताइए कि ये 45 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, 3 अलग अलग जगहों पे घटनाएं हुई है जहरीली शराब की, तो क्या आपके आबकारी मंत्री जो है वो स्वयं शराब बिकवा रहे हैं या शिवराज जी बिकवा रहे हैं? वो नहीं बिकवा रहे हैं तो आबकारी मंत्री के ऊपर क्यों जिम्मेदारी तय नहीं की जाती? जिम्मेदारी तय की जाएगी, सरकार में नहीं चलता है ये सब चीजें। एक एक करके वो तो उन्हीं का क्षेत्र है मंदसौर, वो वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं और उन्हीं के प्रभारी मंत्री के क्षेत्र में 3 लोगों की जान चली गई जहरीली शराब से और अभी भी पता नहीं कितने लोग उसमें निकलेंगे। मुझे भी, मैंने इसीलिए आपको कहा कि लाशों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लाशों पे राजनीति नहीं, जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी किसकी? आप तो निश्चित जिम्मेदारी भी होगी। इसका मतलब अधिकारी नहीं है, लापरवाही स्तर पर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अपराधी है वो सब चीजों के पीछे रहते हैं, बार बार आके अपराध कर रहे हैं, बार बार आके अपराधी अपराध कर रहे हैं। ये लगातार घटनाएं हो रही है
और अब तो आबकारी मंत्री के क्षेत्र में हुई है, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की त्वरित कार्रवाई करने का ही काम हमारी सरकार करती है और आपने देखा है पूर्व में भी जहाँ जहाँ घटना घटती है त्वरित कार्रवाई की जाती है। ठीक है दुर्गेश जी, कार्रवाई की बात करें तो जब घटना घटती तुरंत कार्रवाई की जाएगी, घटना के बाद तो आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन घटना होने के लिए घटना ना हो इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? दुर्गेश जी आपसे मेरा सवाल है, आपके पास भी आऊंगा, दुर्गेश जी से पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हटाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जांच, भारतीय जनता पार्टी की जांच और राज्य परिवहन निगम की बात एक जैसी है जो कभी नहीं आती। आपको कम से कम बयान संभल कर देना चाहिए। ठीक है फिरोज जी आप रुके, मैं दुर्गेश जी से अपना सवाल लेना चाहूंगी। दुर्गेश जी आप घटनाओं पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, तो घटना होने का इंतजार ही क्यों? कहाँ गए वो अभियान और कहाँ गई वो रणनीतियां कि जो जहरीली शराब बिक रही है उस पर रोक लगाई जाए? किस तरह से अब आगे कार्रवाई की जाए, क्योंकि आप बोल रहे हैं घटना के बाद कार्रवाई करेंगे, तो घटना ना हो उसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? घटना ना हो उसके लिए समय समय पर बैठकें की जाती है, समीक्षाएं की जाती है। कहीं जहाँ पे चूक हुई है मैडम उसको निश्चित रूप से सुधारा जाएगा। मैंने बड़ी गंभीरता से इस बात को कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच हो जाने दी, जांच में जो जांच निकल के आएगी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोषी आपको अधिकारियों को बर्खास्त किया जाएगा। पेंशन करके उनकी है ना विभागीय जांच किया जाता है। लोगों की मौतें हो गई, आपका एक्साइज कमिश्नर वही है, प्रमुख सचिव वही है, आपके मंत्री वही है, और देश में प्रदेश में लोग काल के गाल में समा रहे हैं जहरीली शराब में। तो ये कब तक जनता मरती रहेगी? अगली घटना फिर हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपके शासन स्तर पर दिक्कतें हैं, अधिकारियों में दिक्कत नहीं है। हमारी सरकार विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। वो कहीं मंत्री रही है, सिर्फ आरोप लगाकर ये बातें कर ये राजनीति। मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात लेते। मनोज जी हमारे साथ दुर्गेश जी बीजेपी से और साथ ही फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, जो मामला निकलकर सामने आया है मंदसौर से, क्या पूछना चाहेंगे आप? दुर्गेश जी आपको नहीं लग रहा है कि बार बार जो इस प्रकार की घटना हो रही है इसके लिए कोई एक मैकेनिज्म बनाया जाए? दूसरी एक बात है जो मध्य प्रदेश में शराब माफिया जिस प्रकार से बेलगाम हो गया है, चाहे इंदौर की घटना आप देख लीजिए कि गोली चालन होता है, बाद में फरियादी बताता है, इसके बाद 3-4 लोगों को छोड़ने का प्रयास होता है। अवैध शराब के आते खबरें आती कि ये बदमाश मध्य प्रदेश में 3 से 4 लाख करोड़ रुपए महीने के कमा रहे अवैध हाथों से। भिंड मुरैना हो, रतलाम हो, जेल हो, लगातार इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं। इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या शराब माफिया के सामने जो सरकार है वो बेवक है? सरकार निश्चित रूप से संवेदनशील सरकार है। आपने देखा पूर्व में भी जो घटना घटी उसको त्वरित करके हमने जो मौके पे था माननीय एसीएस साहब भी गए थे उसमें, और सभी अधिकारियों को जिसकी जवाबदारी जो तय करके बात की जाती है। पर कहीं जो ये घटना घटित होती है तो निश्चित रूप से जो लापरवाही किस अधिकारी की वो है ये जांच का विषय होता है। पर मेरे कांग्रेस के मित्र जांच तक नहीं कराना चाह रहे हैं और उससे पहले ही अपना निर्णय सुना के बात करते हैं, जिसको जनता प्रदेश की अच्छा नहीं मानती है। जहाँ घटना घटी है निश्चित रूप से जो लापरवाही हुई है, जिसके तहत जो अधिकारी वहाँ पे जो जिम्मेदार है निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इस प्रकार की कार्रवाई क्योंकि जो जाने चली गई है तो आने से रही है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आबकारी आयुक्त को सर्कुलर जारी करना पड़ता है कि भोपाल या मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में शराब माफिया या शराब की दुकानों से एमआरपी से ज्यादा पैसा लिया जा रहा है शराब का। मध्य प्रदेश में शराब की रेसी बहुत महंगी है, यही कारण है कि सस्ती शराब के चक्कर में इस प्रकार के हादसे होते हैं। इसलिए कमलनाथ सरकार ने भी नगरीय क्षेत्रों में जो नगर निगम क्षेत्र है सीमा, उसमें सिंगल सिंडिकेट को ठेके दे दिए थे, जिसके कारण वो मनमाने दामों पर शराब बेच रहे हैं। तो पूरी शराब नीति में फिर से विचार किया जाना चाहिए कि बजाय इसके कि बार बार आप कहते हैं होगा उसको दुकान दे दी जाएगी। आप देखिए मध्य प्रदेश में जो सीमावर्ती क्षेत्रों के डीजल पेट्रोल पंप की हालत देख लीजिए, शराब दुकानों की हालत देख लीजिए कि पड़ोसी राज्यों को रेवेन्यू जा रहा है, वहां से जहरीली शराब भी आ रही है, सस्ता पेट्रोल डीजल भी आ रहा है। तो मध्य प्रदेश को रेवेन्यू का नुकसान भी हो रहा है, जान माल की हानि भी हो रही है। दुर्गेश जी आपको हमारी आवाज मिल पा रही है?
जी दुर्गेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी दुर्गेश जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, फिरोज सिद्दीकी बोल रहा हूँ, बोलिए। जी मनोज जी, मनोज जी लगता है दुर्गेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिरोज जी हमारे साथ लगातार बने हुए प्रवक्ता कांग्रेस से। जी मनोज जी कहें। जी बोलिए। इसमें भी आपको नहीं लगता जो बार बार कहा जाता है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई की जरूरत है या कोई ऐसी पॉलिसी की? लेकिन होता ये है कि जो छत्तीसगढ़ में शराब नीति बनती है आपकी सरकार का, तो वहाँ बीजेपी उसका विरोध करने लगती है। मध्य प्रदेश में बनाते हैं तो कांग्रेस उसका विरोध करने लगती है, लेकिन इसमें नुकसान आम आदमी का होता है, उसका फायदा शराब सिंडिकेट, शराब माफिया और शराब ठेकेदार उठाते हैं। देखिए, पॉलिसीज का सवाल है और दो हम अलग अलग दल है, विचारधारा है, तो एक दूसरे का विरोध करते हैं। लेकिन आज मुद्दा ये है कि गोविंद सिंह जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर श्री रामनिवास रावत जी मंत्री के बंगले पर दिखा के आए थे कि ये देखिए ये अवैध शराब जो है ये हमारे इलाकों में बेची जा रही है, शेर छाप ये शराब है और इससे राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, लोगों की सेहत का भी नुकसान हो रहा है। उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मुरैना की घटना पर कार्रवाई नहीं हुई, उससे पहले उज्जैन की घटना पर कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए इस बार हमारी स्पष्ट मांग है कि मंत्री जी को बर्खास्त किया जाए, मंत्री इस्तीफा दें, क्योंकि आबकारी से ये जो जहरीली शराब की जो घटना है ये निरंतर बढ़ती जा रही है। शिवराज सिंह जी से भी हमारा सवाल है कि आप कहते हैं माफिया 10 फीट गड्ढे में गड़ जाए, लेकिन कभी माफिया गोली चलाता है अधिकारियों पे, कभी पुलिस के ऊपर गोली चलाता है, कभी ये जहरीली शराब के कांड सामने आते हैं। तो इसका मतलब है कि सरकार जो है वो सरकार की भी संलिप्तता इन लोगों के साथ है, इसलिए ये इतने बेखौफ हो गए हैं और बेखौफ होकर ये काम करना है। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि पार्टी इसको लेकर सड़क पर संघर्ष करती नजर आएगी। जो 9 अगस्त से विधानसभा का सत्र उसमें मुद्दा उठाएगी। हाँ, हम विधानसभा में इसका मुद्दा उठाएंगे। कोरोना काल है, इसलिए हमारी बहुत सीमित तादाद में लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम विधानसभा के माध्यम से इस मामले को बहुत पुरजोर तरीके से उठाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद फिरोज जी आपका। ठीक है, तो दुर्गेश जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, फिरोज जी, दुर्गेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े जिन्होंने तमाम जानकारी हमसे साझा की। तो तमाम ये घटनाएं जो होती हैं उसके बाद ये बयान दिए जाते हैं कि कार्रवाई की जाएगी, बैठकें की जा रही हैं, समीक्षाएं की जा रही हैं, लेकिन जो अभियान मुख्यमंत्री ने चलाए शराबबंदी के लिए कि जहरीली शराब की बिक्री ना हो, उसको लेकर क्या स्थिति आप देख सकते हैं। गंभीर मामले सामने आए जहाँ 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग अभी भी घायल हैं। अब आगे देखना होगा कि तमाम अभियान तो चलाया जा रहा है, आगे कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो उसको लेकर सरकार क्या प्रयास उठाती है। चल इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।